इज्जत करनी है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। कद्र करनी है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखने नहीं आते, आज जिस्म में जान है तो देखने नहीं आए थे। जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा करके देखते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो कफन हटा हटा के देखते हैं। किसी ने क्या गजब की बात कही है कि वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का, अहंकार किस बात का करते हो ज्ञानी। आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। किसी को कमतर समझने की गलती कभी मत करो। अक्सर कर लोग बुजुर्गों का अपमान कर डालते हैं। वो समझते हैं कि अभी जड़ हो गए, इन्हें कुछ समझता नहीं है, जबकि बुजुर्ग की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। और जब कभी परेशान होके दादा बाबा बोलते भी हैं कि बेटा हमारे बाल जो हैं कोई धूप में सफ़ेद नहीं हो गए हैं, जितना तुमने घी पिया है। एक बार तपस्वी सम्राट गुरुवर के सामने एक शिष्य ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, तो गुरु महाराज बोले कि बेटा जितना तुमने घी पिया है, जितना तुमने पानी पिया है, उतना तो हमने घी पिया है। तुम समझते क्या? कभी ज़्यादा अपने आप को बहुत होशियार मत समझो, क्योंकि अनुभव की पूंजी बेहतरीन पूंजी होती है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर कर वो परिवार खंडित नहीं होते, और जिनमें बड़े बुजुर्ग नहीं हैं उनके खंडित होने में देर नहीं लगती। इसलिए संयुक्त परिवार की पैरवी की जाती है। पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी लोग पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, और जब तक परिवार संयुक्त रूप से है तब तक भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे अलग पड़ गए, आपने कभी डिस्कवरी पर देखा हो कि जब तक भैंसें, जब तक जंगली गायें, जब तक वो ग्रुप में हैं, तब तक शेर की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उन्हें तकलीफ दे सके। और उनमें से एक लंगड़ा लूला कमज़ोर बीमार पीछे रह गया, उनके साथ बराबर ना दौड़ पाया, तो उसी का खात्मा होता है। और वो भी अगर खड़ा रहे तो भी आसानी से उसका शिकार नहीं हो पाता है, दूसरे उसकी रक्षा करने के लिए हिम्मत दिखाते हैं। लेकिन अगर वो गिर जाए, पड़ जाए, तो समझ लो वो गया। इसका मतलब है कि जो लोग समूह में, समाज में, एकजुट परिवार में रहते हैं, उनका कोई भी शिकारी बाल बाका नहीं कर सकता। आज तो हजार तरह के शिकार हो गए, आप कहेंगे कौन हमें मारने आ रहा, लेकिन डिजिटल क्राइम कितने खतरनाक ढंग से बढ़ रहा, और डिजिटल अरेस्ट, बड़े बूढ़ों के 50 किस्से हो गए। अच्छे पढ़े लिखे दादा बाबा करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और अंततः आत्महत्या तक की नौबत आ गई। और वही संयुक्त परिवार होता, छोटे बड़े सब साथ में होते, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकल पड़ता, किसी को तो खबर लगती। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिए। ढेरों किस्से कहानियां आते हैं जिनमें बड़ों की बुद्धिमानी की, शयानपन की प्रशंसा होती है। उपेक्षित रूप से छोड़ देना, एक कोने में पटक देना, अहंकार के साथ बात करना। ध्यान रखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं
जिनका इलाज किसी अस्पताल में नहीं होता है। थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो बीमारी दूर हो जाती है। बड़े बुजुर्गों से, अपने बेटे पोतों से कोई बड़ी संपत्तियां नहीं चाहिए। संपत्तियां तो वो छोड़ के जाने वाले हैं, बस उनको चाहिए 24 घंटे में 10-5 मिनट का समय। 2-4 मिनट का समय चलते फिरते आप दो प्यार की बातें कर लो, स्वास्थ्य पूछ लो और तकलीफ पूछ लो, उतने में ही खुश है। कुछ कमी है उसकी पूर्ति कर दो। आज मातृ-पितृ सम्मान, दादा दादी के सम्मान का ये जो उत्सव यहाँ आयोजित किया है, निश्चित रूप से एक समाज के लिए, देश के लिए बड़ा अच्छा संदेश है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आपने MBA कर लिया, आपने BBA कर लिया, आप MBBS हो गए, मियाँ बीबी बच्चों सहित। आपने CA कर लिया, आपने FCA कर लिया, जो भी कर लिया, और क्या समझने लगे कि दादाजी पिताजी दूसरी चौथी पास हैं, फेल हैं, उन्हें क्या अक्ल है? लेकिन ध्यान रखो, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसमें कुछ तो अक्ल होगी। अगर उसमें अक्ल नहीं होती तो तुम में भी अक्ल कहां से आती? ये हो सकता है कि तुम्हारे जैसा किताबी कीड़ा वो नहीं हो, तुम्हारे जैसा फासन परस्त नहीं हो, संवेदनशील हो, करुणाशील हो, प्यार से भरा हो। ये तो गुण हैं जो एक अच्छे इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने के बाद अक्सर कर लोग सभ्य तो बन जाते हैं लेकिन संस्कृत नहीं बन पाते। टाई वाई लगा करके, अप टू डेट हो करके बाबू बन जाते हैं, लेकिन कहाँ क्या जरूरी है, किस माहौल को कैसे हैंडल करना और जीवन को नेक नियत और आनंद के साथ कैसे जीना, वो नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चूक होती है। बड़े बुजुर्गों से भी आग्रह है कि परिवार में इज्जत बनाए रखना है तो कम बोलो, काम का बोलो। फिजूल में आप किसी के काम में टांग मत अड़ाओ। कुछ समझाने जितनी बात है, बहू को बेटा को उतना बोल दो। 1 बार बोल दो, 2 बार बोल दो, तीसरी बार उसे चूल्हे में जाने दो। बार बार बोलने से उन्हें लगता है कि ये आड़े आते हैं, हमें पार्टी में नहीं जाने देते हैं, घूमने नहीं जाने देते हैं, सहेलियों से मस्ती नहीं करने देते हैं, इसलिए फिर तेरा तो जाने। जितना बनता है उतना इशारा कर दो, संदेश दे दो, लेकिन इतना भी उसमें घुस मत जाओ कि खुद की शांति भंग हो जाए। बेटे पोते जितना लाड़ चाहते हैं, जितना समय दे सकते हैं, उतना ही उन्हें अपने पास चिपटाओ। ज़्यादा उनको अपने पास समय दोगे तो या तो उन्हें ही शिकायत पैदा हो जाएगी कि दादाजी पकड़ लेते हैं और आधा आधा घंटा खराब हो जाता है, या फिर उनकी माँ को पिता को शिकायत हो जाएगी कि इसका होमवर्क कब होगा, एक खेलने कब जाएगा, एक टीवी कब देखेगा, बाबूजी ने पूरा समय खराब कर दिया। तो परिवार की स्थिति परिस्थिति को समझो। अगर सच में चाहते हैं बेटे बहू कि पिताजी थोड़ा सा बच्चे को संस्कारित करें तो ठीक है, और बच्चा भी रमाओ कि रमे और उसमें पुरातन संस्कार भी पैदा हो। दिमाग में कचरा भरने का काम तो इससे नहीं, मिशनरी से हो रहा है। पढ़ाई के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति भरने वाले तो ढेर सारे स्कूल्स आ गए देश में, और जैनों को भी ऐसे लगता है कि किसी सेंट फ्रांसिस में पढ़ने के बाद ही हमारा बेटा समझदार कहलाएगा, जबकि वहाँ से पढ़ने लिख के बाद अप टू डेट तो बन जाएगा, लेकिन उसके संस्कार आउट ऑफ डेट होंगे, जो आपकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होंगे, वो ज़्यादा ही आधुनिक होंगे। इसलिए हम सभी एक संयुक्त परिवार में क्या कीमत होती है। कहते हैं
हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से 7 दिन होते हैं? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लेकिन उसके सातों के 7 दिन सार्थक होते हैं जिनके पास 8वां परिवार होता है। परिवार है तो 7 दिन ठीक है, और इक्के दुक्के हम दो हमारा एक के चक्कर में ही पड़े हैं तो सारा का सारा कब बंटाधार हो जाएगा, कब भटक जाएंगे 2 में से 1 या दोनों। इस कलयुग में कुछ पता नहीं पड़ रहा है। आत्मार्थियों, छोटी छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो। अक्सर कर आजकल की तलाक का कोई ठिकाना नहीं रह गया। छोटी छोटी सी बात पर, अरे बड़े बुजुर्गों में तक होने लगा ये, 70-80 के होने के बाद ही कहो तलाक हो जावे ये। और ये गंदगी इस देश में भी आ गई, और वो 70-80-90 के होने के बाद भी साथी ढूंढने को तैयार। ये जो विदेशी की गंदगी है वो यहाँ पर भी आने लगी। एक जज था ना, जज था, वकील था, 70-75 साल का, शादी किया था अभी पिछले 2 साल पहले, भारत का। बहुत मिलेंगे आप, दिग्विजय सिंह, अनूप जटोला, 60-70 के हो गए फिर भी तृष्णा नहीं गई। अब ऐसे बुढ़ों से भारतीय संस्कृति कैसे चलेगी? ये तो वो संस्कार हैं। अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी की पत्नी का देहावसान केवल 34-35 वर्ष की वय में हो गया, और उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मेरा टोटल शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और एक बीमार पड़ गया, दूसरा कमजोर पड़ गया, तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही तो ये गृहस्थी में प्रवेश हुआ करता है। बीमार पड़ गया तो भाग लिए, छोड़ दिए। हमको आश्चर्य हुआ, एक शहर की बात है, एक 35 साल की महिला आई और उसने बताया कि हमारे पतिदेव की ये समस्या है कि 3-4 साल से वो खाट से ही नहीं उठ रहे हैं, ये वो फलाना ढिकाना। हमने थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ सुना। हमने कहा धैर्य रखो, सबके साथ होता है। उस दुष्टा ने फिर एक बात कही कि अब तो मेरी इच्छा होती कि इनको छोड़ दूं और किसी और से, 35-37 तो तेरी उम्र हो गई। ऐसे चलता है क्या भारत में? ऐसे होता है क्या जैनों में? उसके इतना कहने पर भी आक्रोश करने की बजाय हमने संबोधित ही किया कि नाक कटाने का काम मत करना, और ये अब ब्रह्मचर्य, ये विकार वासना ही सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्र की साधु, छोटी छोटी उम्र की माताजियों के दर्शन किया करो, थोड़ी अकल ठिकाने आएगी। कि छोटी छोटी वय में भी ऐसी कठिन साधना करते हैं, तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, थोड़ा तो धैर्य रखो। हैं बुढ़े बुढ़े लोग भी रैप केस में फंस जाते हैं। एक तो फेमस बाबा जी, ऐसे ढेरों। बताइए ये कर्म है रे भाई। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, ब्रह्म परिमाणाणुव्रत, शील, संयम, मर्यादाएं भी तो कोई चीज होती हैं। तो बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा सबको ये कहना है, कुछ ना कुछ संस्कार, कुछ ना कुछ मर्यादाएं जीवन में पक्के रूप से होना चाहिए। छोटी छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो। 7.5 अरब की भीड़ में, दुनिया में लगभग 7.5-8 अरब लोग हो गए। 7 अरब की भीड़ में कम से कम 7 लोगों को तो जोड़ो। कम से कम परिवार में 7-8 लोग तो हों। बहू को सास ससुर नहीं चाहिए। अगर बहू को सास ससुर नहीं चाहिए तो उसके घर भी तो कोई बहू आई होगी उसके माँ बाप के पास, तो उसको भी नहीं चाहिए। फिर उनका क्या होगा? नहीं, मेरे माँ बाप सुखी रहना चाहिए, भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। तो जिनके माँ बाप को तुम सास ससुर बना मान करके यहाँ आए हो, उनकी भी फिक्र करो।
तुम यहाँ के सास ससुर की फिक्र करोगे, वहाँ आई हुई बहू तुम्हारे सास ससुर की फिक्र करेगी। और तुम करो ना करो, अगर संस्कारी जीव होगा तो वहाँ तुम्हारे माँ बाप को संभाल लेगा, और वो करे ना करे, तुम संस्कारवान हो तो यहाँ सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं। एक किशनगढ़ की बात या कहाँ की, अजमेर की बात है। एक बहू आई, एक सास आई, बहुत बुजुर्ग सास। सास ने मेरी बहू को बहुत आशीर्वाद दो, बहू को बहुत आशीर्वाद दो। और मैंने कहा ऐसी सासें तो बहुत कम मिलती। तो उसने कहा कि महाराज जी, एक बहू सहारा है, ये है तो मैं जिंदा हूं। फिर बहू ने कहा ऐसी कोई बात नहीं महाराज जी, तो हमारा कर्तव्य है, यही तो हमारी माँ है, यही तो हमारे पिता हैं। इतने बढ़िया से। और फिर उसने ये भी कहा कि माता जी नहीं होती तो मैं तो कब तक संन्यास के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, लेकिन सास के प्रति इतना सम्मान। कुछ सासें होती हैं, बहुओं के प्रति इतना प्रेम होना ही चाहिए, वही तो आपका परिवार है। शिकायतों में जीते रहोगे तो मरने के बाद भी भूत बनोगे। अक्सर कर सास के मरने के बाद बहू को घर में कौन दिखता है? कौन दिखता है? जिसमें सास सोती थी उस रूम में जाने की तो उसकी हिम्मत तक नहीं होती। क्यों? जो पहले के संस्कार बांध रखे ना, बैर विरोध के, कसाय के, वही संस्कार हमको वैसे कि अब तो वो तो भूत बन गई और हमको परेशान करती हैं। और हमारा तो अब देखो परेशान हो गए। जब से है, एक बहू आई हमारे पास, बोले जब से हमारी सास मरी तब से हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा कि सास के मरने पर तो बहुएं खुश हो जाती हैं, तुम परेशान हो गई। और वैसे तो हम खुश हैं, लेकिन परेशानी है कि वही दिखती। क्यों दिखती है? तुमने जीते जी ठीक से सेवा नहीं की होगी, इसलिए अब वो विकल्प आड़े आते हैं। है नहीं, वो दिखती हैं। और अगर आपने सेवा की हो और फिर ऐसा फिर फील हो कि सास दिखती है, ससुर जी दिखते हैं, तो फिर आपको भय नहीं लगेगा। अक्सर कर आपको भय नहीं लगेगा। आपने सेवा कर रखी है, अपनापन है, प्रेम है, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो मेरी छत्र छाया बन करके मेरे साथ खड़े हैं। जब मुझे कोई दिक्कत होती है तो मेरे पिताजी, मेरी माँ दिखती हैं, मेरे गुरुजी दिखते हैं, इशारा करते हैं। क्यों? वो एकदम जुड़ाव रहा, जाने के बाद भी अपनापन है, तो बहुत ज़्यादा भय नहीं लगता। शुरू में कभी ऐसे लगे कि वो दिख रहे, लेकिन भय नहीं लगता, अपनापन है। वो हमारा तो अच्छा ही कर रहे थे, अच्छा ही करेंगे। किसी के मरने के बाद श्राद्ध करने की बजाय जीते जी अगर उसकी श्रद्धा कर ली जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाए।